कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो मॉस्को पहुंचे आज कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अगर पुतिन को और शी जिनपिंग के बीच में कोई ऐसी दरार डाल सके। दे स्टूड विद इंडिया दे स्टूड विद इंडिया और इंडिया ने फिर बाद और में उन्होंने क्या पहली दफा लफ्ज का इस्तेमाल किया। उनकी जो थर्ड इनिंग्स अब स्टार्ट हुई है 3.0 मोदी, उसने तो तहलका मचा दी। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि रशिया खुद ये स्टेटमेंट दे। अच्छा, मेरा हमारी तो हिम्मत ही नहीं कि हम कहें कि भाई ये जंग रुक जाए या बात। हम एक इंटरनेशनल लेवल पे बात किस मुंह से कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे मोदी जी के रशिया ट्रिप के बारे में, और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कैसे उनका स्वागत रशिया में किया गया और वहाँ पे वो इंडियन कम्युनिटी से भी मिले और रशिया के साथ ट्रेड और दूसरी चीज़ों की बातचीत भी की। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि इस ट्रिप के जरिए मोदी जी ने रशिया को चाइना और पाकिस्तान से आइसोलेट कर दिया। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी खबर दे रहा है कि मोदी जी ने पुतिन को कन्विंस कर लिया है कि अगर भारत और चाइना के बीच जंग हुई और पाकिस्तान बीच में आया तो रशिया चाइना की साइड नहीं लेगा। तो पाकिस्तान कह रहा है ये मोदी जी की बहुत ही बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो मॉस्को पहुंचे आज। उनका 2 रोज़ा दौरा है। तो एक तो रशिया इंडिया जो डायलॉग है वो उसमें मेरा अपना ख्याल है कि सिक्योरिटी डिस्कस होगी, उसमें जो है वो उसमें डिनर है आज ऑफिशियल एक मीटिंग में। तो बाकी फिर जो ग्रुप्स होते हैं साथ जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो मामला को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यह है कि ये दौरा इंपॉर्टेंट। नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन और रशिया को शी जिनपिंग से दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस काम के लिए तो अमेरिका ने भी नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ रखना है कि समहाउ मेक इट श्योर कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अगर पुतिन को और शी जिनपिंग के बीच में कोई ऐसी दरार डाल सके, या शी जिनपिंग जो है या जो व्लादिमीर पुतिन है वो ये एश्योरेंस दे सके कि इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में रशिया बिल्कुल साइलेंट होगा, किसी तरफ भी नहीं खड़ा होगा। अगर इस चीज़ की गारंटी दे दें, क्या नाम है उनका, जो पुतिन साहब, तो इंडिया के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक मौका है। फिर क्या होगा कि फिर चाइना अकेला होगा और पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान और चाइना, और वो आइडिया जो इंडियंस बार बार कहते हैं 2 फ्रंट वॉर है, जिसको इंडियंस कहते हैं, इट विल हैव इट्स इम्प्लीकेशंस, उसकी बढ़ जाएंगे। दे स्टूड विद इंडिया दे स्टूड विद इंडिया और इंडिया ने फिर बाद और में उन्होंने क्या पहली दफा लफ्ज का इस्तेमाल किया था, लाइन ऑफ कंट्रोल सेक्रेड और सेक्रोसेंट है। लाइन ऑफ कंट्रोल को उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर का ऑलमोस्ट अपनी तरफ से वो दे दिया था। अच्छा, तो इस पे अगर हम थोड़ा फोकस करें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इन चीज़ों की गाहे बगाहे रियलाइजेशन होती है इन द सर्कल्स दैट मेक पॉलिसी, लेकिन एक कंसिस्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव मुशाहिद पॉलिसी बनती नहीं है इन चीज़ों कि उनकी ये जो पॉलिसी है, असल में उनकी जो डिमांड है, मोदी इन डिमांड ड्यू टू हिज पॉलिसीज। उनकी जो थर्ड इनिंग्स अब स्टार्ट हुई है 3.0 मोदी, उसने तो तहलका मचा दिया। हर तरफ धूम मची हुई है इस वक्त मोदी साहब की। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि रशिया खुद ये स्टेटमेंट दे। अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि चलें ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन रशिया की तरफ से पुतिन साहब के स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये बात कही गई है। तो वो इस वक्त यानी और थोड़ी तीली लगाना चाह रहे हैं ना। वो कहते हैं ना, थोड़ी जी ज़रा पेट्रोल भी छट दे होते छिड़क दे, आग लगी है तो थोड़ा पेट्रोल डाल दें, आग ज़रा थोड़ी भड़क उठे। तो वो जो मगरब में इस वक्त ये आग लगी है उसके ऊपर थोड़ा पेट्रोल डालना चाह रहे हैं। लेकिन जो मैं आपको कह रही हूँ कि ऑब्वियसली रशिया जो है वो भारत की तरफ टिल्ट उसका नजर आएगा। वो ये नहीं हो सकता, आप ये बात याद रखिएगा। बेशक ये एक ब्लॉक में भी आ जाए, खड़े हो जाएं, लेकिन तब भी रशिया के जो इंडिया के साथ रिलेशन है वो अपनी जगह पर है। अब हम अगर इसके ऊपर बात कर लें कि वाई मोदी इन डिमांड, वाई शहबाज शरीफ इज़ नॉट इन डिमांड। वैसे तो ये हंसी वाला कंपैरिजन, ये कोई कंपैरिजन है नहीं, लेकिन चलें अगर हम बात कर लें तो देखें कहाँ मोदी और कहाँ शहबाज शरीफ
मुबारकबाद तो आप पूछे बगैर नहीं दे सकते। तुसी की गल कर दे पे हो, कोई ऐसा है नहीं। हाँ, तो हमें कंपैरिजन हम कर सकते हैं वेस्ट से, रशिया, वेस्ट और इंडिया, एग्जैक्टली क्योंकि अब ये बराबरी का खेल है। ये जो अब खेल है ना, ये अब बराबरी का खेल है। अब भारत उस जगह पर आ चुका है कि जहाँ पर वो बराबरी करता है वेस्ट और यूरोप, रशिया, और वो कहता है कि मैं भी उसी जगह पर जो है मौजूद हूँ, तो डिमांड में हूँ। हम लोग डर जाते हैं रशिया से तेल लेते हुए, हम लोग डर जाते हैं ईरान से गैस पाइपलाइन लेते हुए। इंडिया के वजीर आजम तेल भी लेते हैं, ईरान के साथ तल्लुकात भी बेहतर करते हैं, ईरान के साथ प्रोडक्ट आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, रशिया के साथ प्रोडक्ट आ भी रही है, जा भी रही है। हमें अमेरिका आंखें दिखाता तो हम डर के अपने घरों में बैठ जाते हैं। हम बिल्कुल भी कोई जुर्रत नहीं करते कि उनसे हम कुछ लेके दिखा दें या अपने लोगों का फायदा करके दिखा दें। आज नरेंद्र मोदी उधर बैठ के ऑयल के प्राइस को और कम करवाना चाह रहे हैं अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री, अपने लोगों के लिए। तो हमारे वजीर आजम हमें ये फायदा नहीं दे सकते? ठीक है। और हमारा तो अभी ये 2-3 दिन पहले 7 रुपए या 6-7 रुपए पेट्रोल पर लीटर बढ़ा है। हम भी एक पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, हम क्यों नहीं ये फलस्तीन का मामला हल करवा पाते? मतलब अगर वो रशिया यूक्रेन की वार रुकवा सकते हैं या उसके ऊपर बात कर सकते हैं, हमारी तो हिम्मत ही नहीं कि हम कहें कि भाई ये जंग रुक जाए या बात। हम एक इंटरनेशनल लेवल पे बात किस मुंह से कर सकते हैं? हमारे पास कोई ओहदा है नहीं है कि हम बात करें। हर 2 साल 3 साल बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है। अब अगर इमरान खान जाएंगे, बात करेंगे लड़ाई की, उसको हटा दिया जाएगा। शहबाज शरीफ जाएंगे, फिर हुकूमत बदल जाएगी। एक फेस नहीं है हमारे पास। हमारे पास एक फेस होना चाहिए कि वो फेस हमारे साथ 10 साल 15 साल से वो फेस चल रहा है ताकि दुनिया को पता चले। तो दोस्तों इस वीडियो बात करते हैं, तो पाकिस्तान जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि शहबाज शरीफ भिखारी है और वहाँ पे जहाँ पे भी शहबाज शरीफ जाता है वहाँ पे पैसे मांगने लग जाता है। और शहबाज शरीफ ने खुद ये कहा है कि दूसरे देशों के लीडर शहबाज शरीफ को देख के सोचते हैं कि ये पीछे आ गया पैसे मांगने के लिए। तो शहबाज शरीफ और मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है, तो इसीलिए पाकिस्तानी पीएम कभी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते और वो वहाँ पे जाते ही नहीं जहाँ से उन्हें पैसे ना मिले। और आखिर में मैं ये कहूँगी, पाकिस्तानी मीडिया ने जो खबर दी कि मोदी जी ने पुतिन को कन्विंस कर लिया कि चीन ने अगर भारत पे हमला किया तो रशिया चीन का साथ नहीं देगा, तो मुझे नहीं लगता कि रशिया वैसे भी चीन का साथ देगा भारत के खिलाफ, क्योंकि रशिया को भी पता है कि लॉन्ग टर्म में उनका फायदा किसके साथ है। और रशिया को पता है कि वो चीन के ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि चीन वैसे ही रशिया के कुछ शहरों के ऊपर क्लेम करता है कि ये असल में चीन का हिस्सा है। तो मजबूरी में अभी रशिया को चीन का साथ देना पड़ा है, वरना रशिया वैसे चीन के मामलों से दूर ही रहता है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।